अब सभा का समापन आपसे करवाना है। आप हमें बिल्कुल हमारी वो रहती है कि हम आसपास में सांगवान गांव में भी वैसे दून है, लेकिन थोड़े बहुत और गांव में भी पहुंचे हैं। भिवाड़ी जिले में फिर तालू भी जो है बंगाल गोत्र का ही गांव है। और भी है जैसे दराना में है, या और भिवाड़ी में और जैसे दादरी में मानेरू या छोटे गांव है जिनमें कुछ संख्या है कहीं पे। ये बड़े गांव ये मुंडाल में भी काफ़ी घर हैं। मुंडाल में 40-50 गाँव हैं। फिर हिसार में है, हिसार में बगाना, बेरिया, कैमरी और पूरा दुबेठा, लाडवा बगाना। ये लाडवा बगाना तो लाडवा तो मतलब हम लोग बगाना ही सामने मान लिया। लाडवा, सुल्तानपुर, बाड़क, ये खेड़े जो हैं ये बता दिए। बाकी जो 50-100 घर के हैं, बाड़क से 100, तो टोटल 26 गांव हैं हिसार में, जिनमें आपके बंगाल गोत्र की उपस्थिति है। अब फिर वहां से जींद आ जाओ। जींद में एक नचार खेड़ा गांव है जो आपका खेड़ा है। फिर बम्बेवा, मलसरी खेड़ा और 5-6 गांव में और डबलान में आपके 100 घर। फिर आप लगते वहां से पूरे करते करते यूं मान लो एक कैथल में एक गांव, मानस, करनाल में एक गांव, बैगमपुर, और सोनीपत में 3 गांव। एक आपका खेड़ा है रैया खेड़ा, सैया खेड़ा, और एक उम्मड़, और एक पुथड़ा में एक ही परिवार है। और फिर आप ये पानीपत में 2 गांव हैं, जाटल और गांजवड़। और फिर आप रोहतक में आ जाओ। रोहतक के आज आपने सब नाम सुन लिए, मायना के, और ये मायना सबसे बड़ा गांव है रोहतक में बंगाल गोत्र का। और फिर डोब और ये गद्दी खेड़ी रोड के जितने आपने ये यहाँ सुन लिया। फिर सिरसा में एक गांव है जांडवाड़ा, जो पंजाब से ही आए हुए हैं। फतेहाबाद में 6 हैं, वो सब छोटे थोड़े परिवार के। गड़ोठी, हाँ गड़ोठी में है, हाँ है गड़ोठी में 60 घर है। मैं पहले से भी बता रहा था गड़ोठी में है। गड़ोठी में हम नहीं पहुंच पाए और चर्चा कई बार की थी। इस बार चलो लाएंगे, उनको बुलाएंगे अगले प्रोग्राम में। गड़ोठी में है 60 घर। और पंजाब में आपका एक मगानिया गांव है, वो खेड़ा आपका है बंगाल गोत्र का, और वो बगाना से गए हुए हैं। हमने उनका वो परिवार का डिटेल भी निकाल लिया कि कौन से परिवार से कब गए थे। 300 साल पहले करीब गए थे। और वहां से वो मगानिया से 2 गांव तो 2 परिवार तो उनके आके अपने हरियाणा में, 3 परिवार तो हरियाणा में बस रहे। एक तो सिरसा में जांडवाड़ा गांव में, वहाँ 19-20 घर हैं उनके। और जींद में साथ में है 15-20 घर। और एक ये डबलान में भी करीब 50 घर है, वो भी मगानिया से आए हुए हैं। डबलान में 90 है, वो 50 है, वो पंजाब से आए हैं। 50 जो है वो खरकड़ी से गए हुए हैं। और आपके फिर ये झज्जर वाले गांव, झज्जर में जैसे कोट, नौगामा, और जितने भी अब ये वक्त आएंगे झज्जर वाले यहाँ लग रहे। और आपके यूपी में है, राजस्थान में है, बॉर्डर पे लगते 6-7 गांव, जो तोसाम के ही आगे लोहारू और आसपास के बॉर्डर में लगते हैं, झुंझुनू जिले में और आसपास के जिलों में। और यूपी में 2 गांव का तो हमें पता चला है कि वहां आपका खेड़ा है। एक निखेरा है, एक उबारपुर। और बड़े प्रोग्रेसिव और निखेरा नहीं है, सिखेरा, हाँ सिखेरा और उबारपुर, वो तो आपका खेड़ा। और उबारपुर तो बहुत प्रोग्रेसिव गांव है, जहाँ के जो है बहुत सरकार में उच्च अधिकारी कई रिटायर हो गए और अभी भी बहुत उच्च पदों पे आसीन है वहाँ के आपके भाईचारे के, आपके भाई। गंगापुर, गढ़ गंगा के पास भी गांव होगा। एक यमुनानगर में भी एक गांव है, उससे बात हुई है, वहाँ 15-20 घर हैं, हाँ बसातियां वाला। तो इस तरीके से ये आपको जो थानेदार साहब आपकी बात पे सभी को ये बताना जरूरी था कि आपके जो हम बात कर रहे थे कि आपका गोत्र बहुत बड़ा है। जब इकट्ठे होंगे तो आपको पता चलेगा। पूरे भारत में अगर हम कहें तो करीब 30 से ऊपर तो आपके खेड़े हैं, 20 से ऊपर तो हरियाणा में ही है।
और टोटल में अगर आप देखोगे तो बहुत गांव में आपको उपस्थिति मिलेगी, हो सकता है 150 से ऊपर पहुंच जाए। यूपी में हमें पता चला है करीब करीब 40 गांव में आपकी उपस्थिति है। पास ही सर खरबड़ा हाँ है, 50-50 के हैं। 26 गांव बताए हिसार के टोटल। अगले वक्ता कहाँ यूपी वाले, जब यूपी का अभी संवाद बैठक बाकी है, यूपी में खैरमपुर के हैं, वहाँ फोन पे संपर्क भी हो गया, उन्होंने बताया भी था, वो सब बता रहे हैं। कोई एक बात हुई यूपी में, तो उन्होंने बोला था, बोला हम मायना से आए थे, वो मेरी बात हुई है उनसे, वो अपने ग्रुप में भी है वो लड़का। तो ठीक कर लो अभी। एक तो फरकनगर जर्मनी है, गुड़गांव में है, और दूसरा ये माजरा ऊपर चलनी है, जाजगढ़ माजरा है, माजरा जाजगढ़ है, ये बार बार आपका गलता है, इन्हें ठीक कर लो। भाईचारे की बात यह है, भाईचारा बढ़ता जाएगा हमारे प्रदेश में, देश में और विदेश तक हमारे आदमी और नए नए जुड़ेंगे और हमारा भाईचारा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अपने समाज में बुराई ना आने दो, नशे की चीजों से खासकर बचकर रहो, अपने समाज को स्वस्थ रखो और आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। गांव के बारे में रोशन प्रधान बैठा ये बताएगा आदमी को जाने की। और भाई हमारा गांव तो लगभग जो है आधे से ज्यादा पंगालों का है और बहुत ज्यादा आदमी आज यहाँ भी आ रहे हैं और तो शाम भी हम जाएंगे। और अपने भाईचारे के साथ जिस तरह का भी सहयोग होगा हम करते। सरदारी यहाँ बैठी है, आप सभी का मायना की धरती पे पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे विजयदीप भाई ने बताया है कि रोहतक रहते हैं, रोहतक तो मैं टेम्परेरी सा रहूं, गांव तो शाम और बागनाड़ा है, मकान तो शाम में है, लेकिन जाओ जो 5 मिनट घर आ रहा है कि बेगाबो में चला जाऊँ, तो रोहतक है ना, बागनाड़ा है गाँव। तो जैसा काफी जो जींद की टीम है, झज्जर की टीम है, हिसार की टीम है, रोहतक की टीम है, आप सब लोगों की जो मेहनत है, उस मेहनत के बल पे यहाँ तक हम पहुंचे हैं। इस जो यात्रा है इसका 3 या 4 मिनट में मैं आपको जो भाईचारा में लेट जुड़े हैं उसको वृत्तांत से समझाता हूं। जैसे बताया कि भाई किसी भी काम को कोई होता है काम तो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, वहां से आपको बता रहा हूं। 2018 में मेडल आया था अमित भाई का, इसी गांव से है, तो वहां पे 6 के 6 गांव ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम खरकड़ी सोहान गांव में किया था। उसके बाद 3 साल बाद दोबारा से मेडल आया, तो फिर तोशाम की धरती पे तोशाम अनाज मंडी में पूरे 6 गांव के भाईचारे ने मिलकर भाई का सम्मान किया वहां पे। उसके बाद जो खाने पीने की व्यवस्था थी वहां के खरकड़ी सोहान के सरपंच के स्कूल है वहां पे थी, तो वहां पे 15-20 गांव के पंगाड़ भाईचारा आया हुआ था उस सम्मान समारोह में। तो खाना खाने के बाद जो ऑफिस में बैठे तो ऐसे ही चर्चा शुरू हो गई। उसमें बेरिया से आए हुए थे, बुडेड़ी से आए हुए थे, 6 गांव के थे और 3-4 गांव के लोग थे। वहां पे ये चर्चा चली कि भाई कुछ इकट्ठे करो, तो वहां से कागज एकदम से स्कूल से लिया, पेन लिया, तो 40-50 नंबर लिख के ले गए थे। उसमें सिस्सर गांव का जो भाई आज नहीं पहुंचा है, हरियाणा पुलिस में कमांडो है, अमित सिस्सर, सोनू भाई मेरे गांव से हैं, रामफल टाला जी थे वहां पे, भेरिया से जो बैठे ये थे, तो वहां पे ये चीजें करी भाई कुछ करेंगे। बीच में फिर ये किसान आंदोलन आ गया। उसके बाद पिछले 5 महीने पहले
भाई ये चर्चा शुरू हो गई थी और उन्होंने हिसार वालों ने एक गांव कवर कर लिए थे, गांव में जाके नोते देने खाते। नोते तब तक नहीं शुरू हुए थे कि भाई एक संगठन सा बना हुआ। फिर इस हिसार वाले भाईचारे का फोन आया हमारे 6 गांव में कि भाई हमने ये गांव कवर कर लिया और आपके 6 गांव में हमारी मीटिंग या बैठक कराओ। तो 6 के 6 गांव में वहां के 6 गांव के मौजूद लोगों से ये आके मिले। हर बैठक एक घंटा चली पूरे दिन और 6 जगह वो बैठकें थी। वहां से फिर जिम्मेदारियां तय हो गई थी कि भाई हिसार, जींद, फतेहबाद, सिरसा हुए गांव तो ये कर लेंगे हिसार वाली टीम। तो शाम वाली टीम मतलब 6 गांव को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई ये आपका दादरी जिला है, बिहाड़ी जिला है, रोहतक है, झज्जर है, गुड़गांव है, ये करो। तो दोनों टीमें काम करने लगी। हिसार वाली टीम जब जींद तक पहुंची तो वहां भभेवा से अजीत भाई बैठे हैं, सुरेश मास्टर जी बैठे नजार खेड़ा से। ये बोले भाई इतना ना हटो, आपका की जिम्मेदारी हम अपना आप ले लेंगे। तो इन्होंने जो पानीपत है, सोनीपत है, करनाल है, जींद है, उनकी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली। यहाँ हम आए, मायना में आए। मायना के 3-4 गांव रोहतक, मायना में आने के बाद 3-4 रोहतक के गांव तो उन्होंने विजेंद्र जी थे और सपा साहब के उसमें बैठे थे, तब उन्होंने 3-4 गांव इन्होंने रोहतक के निकाल दिए। कोर्ट में गए तो वहां पे कोर्ट की जो सरदारी बैठी थी गांव में, वो बोले भाई ज्यादा ना हंडो, तुम बहुत दूर से हो, झज्जर की, गुड़गांव की, फरीदाबाद की, पलवल की ये जिम्मेदारी हम ले लिया। तो ये एक साझा काम है, किसी को कह के जिम्मेदारी नहीं दी। यहाँ पे जिसने मांगी के भाई तुम दूर का हो हम कर लेंगे, तो उनको हम सौंप आए थे। तो ये करते करते सारे गांव कवर हो गए थे पूरे हरियाणा के। बिहाड़ी की टीम ने, तोशाम की टीम ने राजस्थान के कुछ बॉर्डर के गांव भी कवर करे, हिसार वाली टीम ने पंजाब के गांव कवर करे। तो लगभग हरियाणा के 100 से 110 गांव कवर हो गए। उसके बाद सुझाव ये आने लगे कि भाई गांव में तो जाए पहचान होगी, जो गए उनकी होगी, या जितना हमारे 6 गांव तो इकट्ठे हैं, जीन में के भाई गांव 30-30 किलोमीटर दूर हो, तो भाई गांव में भी आपस में मिलवाओ, एक दूसरा से जान पहचान बढ़ेगी। तो ये जिला वाइज संवाद बैठ के रखी गई आप लोगों के विचार लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए। जैसे जींद जिले की 3 तारीख को थी, इस महीने के 3 तारीख को इतवार था, तो जींद में 4-5 जिलों के आगे थे। 10 तारीख को हिसार थी, फिर बीच में एक पंजाब करी, और फिर आपका मालपुरा रेवाड़ी में गांव पड़ता वहां, और फिर रोहतक और झज्जर जिले की संवाद बैठक आज यहाँ हो रही है। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अगली बुहानी में और तो शाम में संवाद बैठकें होनी है। यूपी का आप सब लोग मिलके चर्चा कर लेना। तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक वृक्ष के रूप में है, ये संगठन है, ये भाईचारा एक पेड़ के रूप में है। इसमें कोई जड़ है, कोई तना है, कोई टहनी है, कोई पत्ता है, कोई फूल है, लेकिन जड़ ये ना सोचे कि पेड़ मेरे साड़े खड़ा है, क्योंकि यदि पत्ते भोजन नहीं देंगे तो जड़ कमजोर हो जाएगी। तना भी ये ना सोचे कि मैं मोटा ताजा हूं तो मेरे सारे वृक्ष खड़ा है। ऐसे ही इस वृक्ष के सारे जो अंग हैं वो एक साथ रहेंगे, तभी वृक्ष फलेगा, फूलेगा, और उस पर जो फल आएंगे वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये जो यात्रा थी ये इसलिए बताई है कि कोई बुजुर्ग हैं, जो नौजवान साथी जो बाद में जुड़े हैं, तो ट्रांसपोर्टर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का काम इन्होंने किया है। आजकल बिल्कुल संपन्न, वेल सेटल्ड बच्चे सब बढ़िया पोस्टों पे काम कर रहे हैं, और सुरेश भाई समाज के काम में अग्रणी योगदान देंगे। सुरेश भाई आज की संवाद बैठक के अध्यक्ष आदरणीय श्री बलमत जी और मंच पर विराजमान हमारे बुजुर्ग गण और सभा में सामने मेरे माता पिता, कुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा नौजवान साथियों, आज की जो ये संवाद बैठक मायना में है, ये झज्जर और रोहतक जिले की है, और ये कहावत है देर आए दुरुस्त आए। हमने सभी खातों को देख लिया, उनकी त्रुटियों को भी
जाना है, उनकी गलतियों को भी देखा है। आज एक एक खाप में 2-2, 3-3 प्रधान बने हुए। मेरे को पता चला कि हमारा बंगाल भाईचारा का सम्मेलन प्रस्तावित है 5 नवंबर 2023 को ऐतिहासिक धरती तोशाम पर, और उसमें हमारे भेरिया गांव से अजीज पूर्व सरपंच सुरजीत जी और उनकी टीम, हमारे आदरणीय बुजुर्ग श्री ओम प्रकाश जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत भी है, जो हमारे को एक ऊर्जा दे रहे हैं इस उम्र में, हर मुहिम में, हर मोर्चे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और एक हमारी बहन है प्रोफेसर ज्योति बंगाल, तोशाम की बेटी है, और वे दहिया गोत्र में उनकी शादी है, और आज हमारे बीच वो हर मुहिम में हमारे साथ है। आज की जरूरत भी है भाईचारा को एकजुट होने की। आज हम अगर हमारे सामर्थ्य की बात करें तो आज हमारे बंगाल भाईचारा में, चाहे भारत की सबसे बड़ी अदालत संसद देख लो, वहां भी हमारा भाई धर्मवीर बंगाल तालू से है। पूरे हरियाणा में 2 ही जाट सांसद है, जिसमें एक सांसद तो दीनबंधु सर छोटू राम का नाती पूर्व IAS पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का है, जो विरासत की रिले पैटर्न से चुनकर संसद में पहुंचा है। और हमारा भाई अपनी मेहनत से एक गरीब किसान के घर में पैदा होकर अपने अथक प्रयासों से आज संसद में है। ये हमारे लिए गौरवान्वित करने जैसी बात है। ऐसे ही अभी पता चला उबारपुर गांव से, वहां से पूर्व IAS रहे भगवत बंगाल उबारपुर गांव से, उसके परिवार में इतने विलक्षण शिक्षाविद है, DIG है, जर्नल है और IPS है। ऐसे ही अभी कल की ही बात है, भारत का इकलौता सरोज सेना राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, उसमें केवल मात्र पूरे भारत में 25 सीटें हैं और हरियाणा की 1 सीट है। उस सीट में भी हमारे बंगाल गोत्र का बेटा मोलिन बंगाल, सपूत्र श्री कमलदीप बंगाल, गांव जाटक सोनीपत से उसका कल एडमिशन हुआ है, उसका चयन हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की अनुभूति करवाने वाली बात है। ऐसे ही हमारी बहन अंतिम बंगाल भगाना भारत में पहली बार ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली और अभी कांस्य पदक जीतने वाली बेटी बहन अंतिम बंगाल, वो भी हमारे गोत्र की गांव भगाना की एक किसान की, गरीब किसान की बेटी है। उनके साथ दादाजी आए हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनके पिताजी को, जिन्होंने एक बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाने का वह अवसर दिया। उसने अपनी यहाँ तक जमीन को भी मतलब भेज दिया, लेकिन बेटी के सपनों को साकार करने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही बहुत सारी विभूतियां हैं। मैं आपकी हर विस्तृत जानकारी लेकर आऊंगा एक मैगजीन के माध्यम से, उसी में लगा हुआ हूं। मेरा नाम सुदेश बंगाल है, मेरा गांव नचार खेड़ा है। 25 साल से मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में ना हूं। भारत के सभी महानगरों में गया हूं, 200 के करीब मेजर शहरों में गया हूं। मैंने ऐसा कोई भी मेजर शहर नहीं मिला जहां हमारा बंगाल भाई ना मिला हो। ऐसे ही कोई ऐसा महानगर नहीं मिला जहां हमारा कोई आज के इस सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेना चाहूँगी। यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को मेरी तरफ से राम राम। हमारा ये जो संगठन है आज इस समय पर एक छोटे से पौधे की भांति है, लेकिन यह वट वृक्ष बन सकता है आपसी भाईचारे, आपसी सहयोग रूपी खाद पानी से। आज के समय में जो खापे अस्तित्व में हैं,
उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है और उनका ये दायित्व है कि वो हरियाणा की संस्कृति को बचाएं। दूसरा, समाज में जिस तेज गति से परिवर्तन हो रहा है उसमें से वो अच्छी चीजों को अपने संगठन में, अपनी खापों में शामिल करें। और उन्हीं अच्छी चीजों में से एक है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इन संगठनों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए और महिलाओं की संख्या इसमें बढ़ाई जाए, महिलाओं की भागीदारी हो। आज हमारे या हमेशा से ही हमारे समाज का 50% हिस्सा महिला है और महिलाओं की जो भागीदारी है या योगदान है उसको अब सरकारें भी समझ चुकी हैं। केंद्र सरकार ने जो अब महिला आरक्षण बिल पास किया है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, 33% आरक्षण का। और आप ये चीज याद रखिए कि 2024 नहीं तो 2029 में हर तीसरी लोकसभा, हर तीसरी विधानसभा, हर तीसरी राज्यसभा में महिलाएं आगे होंगी। और आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि उस समय आप किसी न किसी महिला को अपना योगदान देंगे तो क्यों ना आप अपनी बेटियों को या अपनी बहनों, माताओं को आगे लेकर आएं और उन्हें वहां तक पहुंचाएं। हमारा ये जो पंघाल भाईचारा निर्माण हो रहा है, इसमें यह हमारे देश का पहला संगठन होगा जो यह ऐतिहासिक कार्य करेगा जिसमें महिलाएं बाहर नहीं, संगठन के अंदर होंगी और अपनी भागीदारी दिखाएंगी। मैं भी एक आम परिवार की लड़की हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे पढ़ने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ भेजा और उसी की बदौलत मैं आज बेखौफ होकर पूरे आत्मविश्वास से अपने पंघाल भाईचारा के साथ खड़ी हूँ। और यह विश्वास हर लड़की दिखा सकती है। जरूरत है कि आप उसकी ताकत बने, आप अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी बहुओं की ताकत बने, उन्हें सहयोग दें। आज हमारे बीच में एक ऐसी बेटी के, एक ऐसी बहन के दादाजी मौजूद हैं और मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ, साथ ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी पर विश्वास दिखाया, जिसकी बदौलत आज उसने भारत का नाम पूरे विश्व पटल पर चमका दिया है। आज उसका नाम जरूर अंतिम है, लेकिन वो अंतिम नहीं, आज वो प्रथम स्थान पर है, सिर्फ अपने परिवार के सहयोग से। और ऐसा हर लड़की हर क्षेत्र में कमाल कर सकती है। जरूरत है कि आप उसकी ताकत बने। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है और मैं आप लोगों से यह अपील करती हूँ कि आप शपथ लें कि आप अपनी बेटियों, बहनों की कामयाबी में रुकावट नहीं। युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, बड़ा खुशनसीब हूँ कि आपके बीच में आके मेरे को बोलने का मौका मिला। मैं थोड़ा सा मेरा परिचय भी देना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। पीछे मैंने तो शाम विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव भी लड़े हैं। और अमित पंघाल जी को जब ये लेके आए थे मेडल, तो उस टाइम पे अरविंद जी के साथ मिलाने का काम किया था, उनके द्वारा सम्मानित करवाने का काम भी मैंने किया था। बड़ी खुशी है कि मनेंद्र जी, सुरजीत जी का द्वारा जो मुहिम चली है और इस परिवार को जो इकट्ठा किया है, उसके लिए मैं आपका बड़ा धन्यवादी भी हूं कि आपने आज दिखा दिया कि पूरा पंघाल भाईचारा जो इकट्ठा किया, अलग अलग गांव को जो दर्शन करवाया, जो एक जगह लेके आए हो, प्लेटफॉर्म पर लेके आए हो, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवादी हूं। और आप सब का भी धन्यवादी हूं कि आप लोगों ने समय दिया एक भाईचारे के लिए। इसका एक विशेष कारण ये है कि पीछे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हमारे युवा साथी जब वहां जाया करते थे, उनके बड़ा मन में एक ख्याल आया करता था कि भाई ये खा पी बैठी है, ये खा पी बैठी है, ये खा पी बैठी है। कहीं ना कहीं उनका मन में एक इच्छा होया करती थी कि पंघाल खाप का नाम भी कहीं ना कहीं आंदोलन के अंदर दिखाई दे। लेकिन ना दिखने की वजह से शायद मैं मानता हूं कि एक सरकारी रोजगार पे होते हुए, सरकारी नौकरी पे होते हुए उन्होंने शुरुआत की। सुरेश जी गुजरात के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हुए उन्होंने शुरुआत की। भाई सुरजीत ने बड़ी मेहनत करी इसके अंदर। हमने कई बार पता लगा, मेरी तो शायद ये पहली या दूसरी मीटिंग है जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो बड़ी खुशी है कि
सामाजिक न्याय, जब तक समाज इकट्ठा नहीं होगा नहीं मिल सकता। सामाजिक न्याय के लिए भी खापों का इकट्ठा होना, खाप का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए आप लोगों ने जो मुहिम शुरुआत की, इसके लिए मेरी जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं तन मन धन से पूरी कमेटी के साथ में हूँ। और भाई प्लीज के अरसे बाद में कभी मैं सतका में पंचायत देखी तो उसका मैं प्रधानमंत्री था उस टाइम। आज उसके बाद में मुझे ये पता चला कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पठानकोट का कितना लंबा सर्कल है। और आज मुझे देखने में आए, मैं पूरे गांव की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ जो आज आकर के इस मायना की पवित्र धरती को आपने पवित्र किया। बार बार आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग में हमें गए हमेशा आप आते रहे और हमारे भाग आपके चरणों में है, आपके चरणों में रहे, सदा आपकी सेवा करने का मौका हमें मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में भाषण देने की बात नहीं थी मेरी, यही थी कि बहुत लंबा समय हो गया, इस वक्त में खाने का टाइम हो गया। सबसे प्रार्थना गाँव समस्त गाँव की तरफ से खाना है, आप लोग उठिए और खाने पर जाकर